प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है शक्ति पृथक्करण का अर्थ, शक्ति पृथक्करण का महत्व एवं शक्ति पृथक्करण की उपयोगिता। आइए हम अध्ययन करते हैं शक्ति पृथक्करण के बारे में। शक्ति पृथक्करण का अर्थ क्या है? शक्ति पृथक्करण एक प्रकार से सरकार की शक्तियों को 3 अंगों में विभाजित करना है: विधानपालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधानपालिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, विवादों का समाधान करती है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रमुख रूप से अमेरिकन विद्वान फ्रांसीसी विद्वान मोंटेस्क्यू ने दिया था। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में उन्होंने सरकार के 3 अंगों को अलग अलग करने पर बल दिया। शक्ति पृथक्करण का राजनीति विज्ञान में लंबे समय से महत्व रहा है। इसके महत्व और उपयोगिता का आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। क्या क्या महत्व है इसका। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना। किसी भी देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना है, तो शक्ति पृथक्करण को लागू करना बहुत जरूरी है। अगर सरकार की शक्ति किसी एक संस्था, एक समूह में है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट होती है। उस समूह की, उस संस्था की तानाशाही बन जाती है, पारदर्शिता खत्म हो जाती है, जनता की इच्छाओं का कोई सम्मान नहीं होता। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए शक्ति पृथक्करण का बहुत बड़ा शासन व्यवस्था में योगदान रहता है। शक्ति पृथक्करण का महत्व है नागरिक अधिकारों की रक्षा। संविधान के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाते हैं और ये अधिकार सरकार के ऊपर ही निर्भर है। अगर सरकार के 3 अंग अलग अलग नहीं है तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती। विधानपालिका में कानून निर्माण के स्तर पर और कार्यपालिका में कानून क्रियान्वयन के स्तर पर नागरिकों के अधिकारों का शोषण किया जा सकता है। इसलिए विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को विश्व के सभी देशों में अलग अलग रखने पर विचार किया गया और बहुत सारे देशों में, जिसमें हम भारत और अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। यानी न्यायपालिका क्या है कि विधानपालिका और कार्यपालिका की असंवैधानिकता की जांच कर सकती है। विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए आदेश अगर संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रहे हैं तो ऐसे कानूनों को, ऐसे आदेशों को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। इससे नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है। नागरिक अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायालय ही नागरिक अधिकारों का प्रमुख संरक्षक है, संविधान का संरक्षक है, संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम कड़ी है। शक्ति पृथक्करण के द्वारा हम उत्तरदायी शासन की स्थापना कर सकते हैं। प्राचीन काल में, मध्यकाल में शक्ति एक स्थान पर केंद्रित होती थी। राजतंत्र प्रणाली होती थी और राजतंत्र में राजा के पास ही कानून निर्माण, कानून क्रियान्वयन और कानून के बारे में निर्णय करने का अधिकार था, कानून की व्याख्या करने का। इससे सरकार की शक्ति में तानाशाही आती थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नाम की चीज नहीं थी, लोकतांत्रिक मूल्य नाम की कोई चीज नहीं थी। उत्तरदायी शासन बनाने के लिए कानून निर्माण, कानून क्रियान्वयन और कानून समीक्षा तीनों अलग अलग अंग होने चाहिए और प्रत्येक अंग अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी रहे। प्रत्येक अंग का अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित हो।
तभी उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सकती है। पृथक्करण के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। शक्ति पृथक्करण के कारण ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखा जा सकता है। अगर विधान पालिका कार्यपालिका न्यायाधीशों की भर्ती करेगी, भर्ती राजनीतिक आधार पर होगी, तो न्यायपालिका से स्वतंत्रता की निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायपालिका की भर्ती अगर योग्यता और अनुभव के आधार पर है और विधान पालिका और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहती है। शक्ति पृथक्करण का एक महत्व है शक्ति की निरंकुशता पर नियंत्रण। यानी सरकार के तीनों अंगों में बंटवारे से शक्ति जो है उस पर निरंकुशता पर नियंत्रण रहता है। जैसे भारत में संसद के पास विधान पालिका शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के पास कार्यपालिका शक्तियां हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक शक्तियां हैं। इससे शक्ति की निरंकुशता पर नियंत्रण रहता है। सरकार के तीनों अंग निर्धारित क्षेत्र में कार्य करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। किसी भी अंग को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से पहले संवैधानिक बाध्यता यानी संवैधानिक नियंत्रण और न्यायिक समीक्षा का सामना करना पड़ता है। इसलिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का एक बड़ा महत्व यह है कि शक्ति की निरंकुशता पर नियंत्रण रहता है। शक्ति पृथक्करण से कानून का शासन बना रहता है। सरकार के तीनों अंग संवैधानिक कानून के दायरे में, तीनों अंग संविधान से अपनी शक्तियां ग्रहण कर रही हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से शक्ति का बंटवारा किया गया है। जैसे अमेरिका में कांग्रेस को विधान पालिका, राष्ट्रपति कार्यपालिका के रूप में और संघीय न्यायालय न्यायपालिका के रूप में। इसके साथ साथ जो है तीनों अंगों की स्वतंत्रता के लिए चेक और बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का भी कंसेप्ट जो है अमेरिका में अपनाया गया है, ताकि कोई एक अंग जो है ज्यादा तानाशाही अधिनायकवादी प्रवृत्ति न अपनाए। एक अंग दूसरे अंग से स्वतंत्र होते हुए भी एक प्रकार से नियंत्रण से मुक्त नहीं है। कानून का शासन क्या है कि सरकार के तीनों अंग जो है अपने दायरे में रहकर किसी प्रकार से अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर सकते और कानून के समक्ष चाहे वो शासक हो या शासित हो सभी समान है। यह शक्ति विभाजन में ही संभव है। शक्ति पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है राजनीतिक स्थिरता। सरकार का अंग एक ही हो या सरकार की शक्ति किसी एक व्यक्ति, समूह, संस्था में हो तो राजनीतिक अस्थिरता का अभाव रहता है। सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र और निर्बाध गति से अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे विधान पालिका कानून निर्माण का कार्य वो कानून निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका का कार्य कानून क्रियान्वयन का है, कानून लागू करने का, वो अपने क्षेत्र में कार्य करती है, कानून लागू करने का कार्य करती है। और न्यायपालिका कार्य है कानूनों की व्याख्या करना, विवादों का समाधान करना। इसीलिए न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है, तो इससे राजनीतिक टकराव तनाव की कम संभावना रहती है। ये इसका एक इम्पोर्टेंस है। शक्ति पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है सत्ता का संतुलन। यानी सरकार में सत्ता का संतुलन बना रहता है। सरकार के तीनों अंग अपनी अपनी सीमाओं में उत्तरदायित्व को लेकर निश्चित होते हैं, पूरी तरह से निश्चिंत रहते हैं। विधान पालिका को पता है कि उसका कार्य केवल कानून निर्माण करना है, कार्यपालिका को पता है कि उसका कार्य कानून को लागू करना है, और न्यायपालिका को पता है कि उसका कार्य कानून की व्याख्या करना है, विवादों का समाधान करना है। तीनों अंग स्वतंत्र होते हुए अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसलिए सरकार के तीनों अंगों में संतुलन बना रहता है। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उपयोग है।
शक्ति पृथक्करण की एक उपयोगिता शासन की पारदर्शिता में दिखाई देती है। यानी जब शक्ति का बंटवारा किया जाता है 3 अंगों में, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इसमें हमें सरकार की पारदर्शिता दिखाई देती है, क्योंकि अधिकार और उत्तरदायित्व तो निश्चित होते हैं। विधान पालिका के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा जिन कानूनों को लागू किया जाता है, आदेशों को पारित किया जाता है, और न्यायपालिका द्वारा जिन कानूनों की व्याख्या की जाती है, विवादों का समाधान किया जाता है, उनको प्रकाशित किया जाता है, उससे पहले जनता की भी राय ली जाती है। तो एक प्रकार से जन संचार के माध्यम से सरकार के निर्णय आम जनता तक पहुंचते हैं और आम जनता सरकार के प्रति आश्वस्त रहती है कि सरकार जो है सही ढंग से कार्य कर रही है। जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो ये थे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण उपयोगिताएं। इसके साथ साथ शक्ति पृथक्करण जो है, अगर हम संक्षेप में देखें तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। जितने भी लोकतांत्रिक मूल्य है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सहयोग, इन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा शक्ति पृथक्करण के द्वारा ही संभव है। शक्ति पृथक्करण के द्वारा ही उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सकती है। कानून निर्माण को लेकर हो, कानून क्रियान्वयन को लेकर हो, कानून की व्याख्या को लेकर हो। पारदर्शी शासन की स्थापना भी शक्ति पृथक्करण के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि सरकार के तीनों अंग निर्धारित क्षेत्रों में कार्य करते हैं और आम जनता से सलाह मशवरा किया जाता है। ऐसे निर्णयों को, आदेशों को, कोर्ट के जुडिशियल वर्डिक्ट को प्रकाशित किया जाता है। तो आम जनता से ऐसे निर्णयों का, आदेशों का सरोकार रहता है, जागरूक रहती है जनता। इससे नागरिक अधिकारों की भी रक्षा होती है, क्योंकि विशेष तौर पर जो है न्यायपालिका को अधिकृत किया गया है। न्यायपालिका को, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो आज का हमारा लेक्चर था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का महत्व क्या है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।